Whatever way you can give कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज द ओनली वे। परंतु जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, जो हरिनाम कर रहे हैं, जो भगवत भक्त है, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे शरीर का चमड़ा उतार करके उनका जूता बना दो तो भी कम है। जिन्होंने एक बार कृष्ण नाम लिया है, जिन्होंने एक बार राम नाम लिया है, मेरे शरीर के मुस्ल उतार करके उसका जूता बना दो उनके लिए। पर जिन्होंने हरिनाम दीक्षा लिया है, जो हरिनाम दीक्षित, जो वैष्णव कहलाते हैं, उनके लिए तो क्या सेवा नहीं करनी चाहिए। जैसे तैसे हो सके उनकी सेवा करो, इसी से कल्याण होगा। वैष्णव सेवा से ही कल्याण होगा। वैष्णव सेवा से बढ़कर दूसरा कोई प्रसन्न भगवान नहीं होते। भगवान कहते हैं वैष्णव सेवा से मैं परम प्रसन्न होता हूं, मेरे से अधिक मेरे भक्तों की सेवा करो, विशेष रूप से जब उनकी आवश्यकता होती है सेवा करने की। इसलिए अंतकाल में जैसे गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं वैष्णव, देखो उनका कितना कृपा मिलती है, बहुत कृपा मिलती है। जिन्होंने तब उस समय वैष्णव इस जगत में कम ही होते हैं, उस जगत में उनकी स्मृति ज्यादा होती है। इस जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इवन मलमूत्र निकल रहा है पता नहीं, क्योंकि उस जगत में है, उधर की लीलाएं चल रही है। और जो धीर है, जो समझदार है, वो जानते हैं कि उन्होंने इतना साधन भजन किया है, इनको शरीर की सुध बुध अब नहीं है, इस समय इनकी सेवा करना ही सर्वोत्तम सेवा है। इसलिए वैष्णव सेवा अवश्य ही करना है, चाहे वो कनिष्ठ वैष्णव हो, मध्यम वैष्णव हो, कनिष्ठ क्यों ना हो। अभी उन वैष्णवता को जस्ट रास्ते पे बस चलना प्रारंभ किया है, उसकी सेवा अवश्य करेंगे। परंतु भौतिकवादी व्यक्तियों की सेवा नहीं, जिनका लक्ष्य ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है, जो खाओ पियो मौज करो जिनका जीवन है, उनका हमसे कोई, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। सॉरी, आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे, मैं बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, सर्विंग यू, एनीथिंग। बस संसारिक व्यवहार, हाँ जी क्या हालचाल है, उतना ही, बस उतना ही संबंध उनसे रहेगा। कई बार कई लोग बोलते हैं अरे आप फोन नहीं करते, अरे इसको फोन नहीं करते, उसको फोन नहीं करते। अरे क्या फोन करके बताएंगे, क्या बात क्या करेंगे, हमारा टॉपिक नहीं उनसे बात करने लायक कोई, और जो टॉपिक उनके वो हमको समझ में नहीं आते तो क्या करेंगे, फंस गए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं स्वाभाविक रूप से तो पहले तो रुचि आएगी नहीं, अगर किसी की रुचि है तो रुचि कम करो भौतिकवादी व्यक्तियों के संग में रहने की, और वर्शिपिंग डेमिगॉड्स, देवता पूजन की, देवता पूजन नहीं करना है। विदाउट एनी अदर थॉट, बिना कुछ दूसरा विचार किए, मैं बस एक ही विचार मेरे मन में रहेगा, क्या, मैं आनंद से हा कृष्ण करते करते भ्रमण करता रहूं। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कैसे भगवान का सिमरन किया जा सकता है। जब भगवान का सिमरन होगा तो आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी, तब आत्मा कष्ट नहीं भोगेगी। नहीं तो अगर भगवत भजन नहीं किया तो इस आत्मा को फिर कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़े का शरीर में डाल दिया जाएगा। मन बुद्धि अहंकार वहां पर साथ में होगा। मन के द्वारा ही कष्ट भी है और सुख और दुख की अनुभूति है। अब इस आत्मा को अगर एक कुत्ते बिल्ली के शरीर में जाना पड़ेगा, किसी कीड़े के शरीर में जाना पड़ेगा, तो कितना कष्ट होगा। उस साधारण से कुत्ते को कितना कष्ट होता है, बारिश में भी गर्मी में भी, वहीं बाहर, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, कभी किसी ने पत्थर मार दिया, टांग टूट गई, उसमें कीड़ा लग गया, वो कीड़ा धीरे 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 करके खा जाएगा उसको, कितना कष्ट है। हाँ। सर्दी गर्मी, कभी भूखा रहना पड़ेगा, कभी दूसरे सारे जानवर आकर के नोच खाएंगे। कोई साधारण, कोई सरल नहीं है पशु शरीर धारण करना। बोलने के लिए आसान है, मनुष्य शरीर में ही कितने सारी फैसिलिटीज होते हुए भी हम कष्ट से कितना कर रहे हैं, रोते रहते हैं, भाई ये कष्ट है वो कष्ट है, शरीर को ये तकलीफ है वो तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी अनुमान लगाओ, सोचो, विचार करें, इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी हम कितना दुखी है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, यहाँ कष्ट है वहां कष्ट है। इतना फैसिलिटीज होने के बाद भी, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी, अब पशु शरीर मिल गया, किसी पक्षी का शरीर मिल गया, मछली का शरीर मिल गया, किसी कीड़े का मिल गया, तो क्या हालत हो जाएगी वहां पर।
कितनी बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। इसलिए वैष्णव गुरुदेव वर्णन करते हैं, वैष्णवगण वर्णन करते हैं, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में, नहीं अगले जन्म तक नहीं छोड़ना। और ये अल्टीमेटली आत्मा को इन सब शरीरों में जाना पड़ता है। इसलिए क्या करो, आत्मा को क्या चाहिए? कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद, वैष्णव की चरण धूलि, गंगा जमुना का जल, इससे आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि यह आध्यात्मिक है, भगवत संबंधी है। कोई भी भगवत संबंधी वस्तु प्रदान करने से आत्मा परम आनंद को प्राप्त हो जाती है। और भगवान भक्ति करना कोई कठिन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना। हमने सुना भागवत में महाराज खटवांग की कथा, एक मुहूर्त, एक क्षण बहुत काफी है। अपने कॉन्शियसनेस को, अपने विचारों को भगवान में केंद्रित कर दो। बस शरीर जैसा चल रहा है चलने दो, मेरा सिमरन निरंतर बना रहे, मेरा नाम जप निरंतर बना रहे, बस जो होता है होता रहे। अभी क्या कर सकते हैं, जैसी हालत है, जो भी हालत है, शरीर ठीक है, खराब है, पेन है, नहीं है, सुख है, सुविधाएं है, नहीं, जो भी है वो होने दो, वो होने चाहिए। उसमें कुछ हम कर नहीं सकते, कुछ कर सकते तो कर लो, परंतु जो कर सकते हो सिमरन तो कोई नहीं रोक सकता। भगवान का नाम जब मुख से बोलना तो कोई नहीं रोक सकता। मुख से नहीं भी बोल पाते, अंदर अंदर तो बोल ही सकते हैं, कोई उसके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, वो कर लो। इतना कर लिया तो बस समझो पास हो गए, मनुष्य शरीर सार्थक हो गया। अंतकाले च मामे सिमरन मुक्तवा कले, और अगर अंतकाल में सिमरन हो गया तो बस भगवत धाम प्राप्त गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता। भगवान के प्रॉमिस कभी झूठा नहीं हो सकता। उनका सिमरन हो गया, नाम जपने से नहीं, उनका सिमरन होना चाहिए। मुख से निकलने से खाली कुछ नहीं होने वाला। मुख से निकलने से अवश्य नेक्स्ट चांस मिलेगा, नो डाउट। सिमरन नहीं भी हुआ, मुख से निकला तो भी नेक्स्ट चांस मिलेगा। और जिंदगी भर भजन किया हो, सिमरन नहीं भी हुआ तो भी कोई चिंता नहीं, कहते हैं वराह पुराण में भगवान वराह देव कहते हैं। अगर किसी ने जिंदगी भर मेरा भजन किया हो, मृत्यु के समय कोमा में चला गया, क्या करेगा? कोमा में चला गया, पता ही नहीं लगा, झटका ऐसा लग गया कि होश ही नहीं, कुछ काम कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, नाम नहीं कर रहा था उस समय, कुछ और कर रहा था। गृहस्थी क्या करे, कुछ ना कुछ काम करता है तो क्या करेगा? वराह पुराण कहते हैं उस समय क्या होगा, हे जीव, उस समय तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें मैं तुम्हारा चिंतन करूंगा। तुम चिंतन मेरा नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा चिंतन करूंगा उस समय, क्योंकि तूने जीवन भर मेरा चिंतन किया है। तो उसके लिए कंडीशन है, हमने जीवन भर चिंतन किया तो हो, भगवान का सिमरन किया तो हो, नाम जप किया तो हो, तब तो चिंतन करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जैसे तैसे वैष्णवों की चरण धूलि मिल जाए, महाप्रसाद मिल जाए, गंगा जमुना कावेरी, कभी भी तीर्थ स्थानों में जाने का मौका मिल जाए, स्नान करने का, आचमन लेने का, महाप्रसाद खाने का, ऐसा करने से काम, क्रोध, लोभ, अनर्थ सब दूर हो जाएंगे। ये फिर हमारे को अटैक नहीं करेंगे। हमको शक्ति नहीं तो कहां से आएगी? स्फूर्ति लाभ होगा कैसे? हमको तो माया कभी भी खींच करके माया में डुबा देती है। तो बल चाहिए, स्फूर्ति का बल से ही शक्ति होगी, तभी तो आदमी खड़ा हो पाएगा। शरीर में भी अगर शक्ति नहीं तो खड़ा नहीं हो सकता, तो कैसे चलेगा आगे? उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी आगे बढ़ने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए स्फूर्ति बल चाहिए। स्फूर्ति बल कहां से आएगा? इन्हीं चीजों से आएगा, महाप्रसाद से, एकादशी से, नाम जप से, वैष्णव सेवा से, गंगा स्नान से, जमुना स्नान से, गोवर्धन दर्शन से, पूरी जगन्नाथ दर्शन से, मंदिर सेवा से, ठाकुर जी का चरण, मंदिर सफाई करने से, वॉटेवर जो भी स्फूर्ति लाभ, तुलसी सेवा से, तुलसी परिक्रमा से, तुलसी को प्रणाम करने से, तुलसी को स्पर्श करने से, तुलसी को दिया दिखाने से, गुरुदेव को प्रणाम करने से, गुरुदेव जी को पुष्प चढ़ाने से, कीर्तन करने, ये स्फूर्ति लाभ है, इसी से बल मिलेगा। इसलिए कहते हैं, it is described in Garuda Purana that many dacoits will attack you if you forget Sri Hari or even a moment. Who are those dacoits? They are lust, anger, greed, and other thieves. These dacoits will accost the greedy, greatly disturb us, and if you distance yourself from Lord Hari even for a moment. गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि बहुत सारे चोर तैयार बैठे हैं हमको लूटने के लिए। कौन से चोर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर खड़े हुए हैं, चारों ओर घेरे हुए हैं। जो ही इसने भगवान का सिमरन छोड़ दिया, मैं इसको पकड़ लूं। इसलिए हमको भगवान के नाम सिमरन से, सेवा से कभी भी दूर नहीं हटना चाहिए। इसलिए घर गृहस्थी में रोज सुबह से शाम तक ठाकुर सेवा,
तो कभी अर्चन करना है, कभी उनके लिए भोग बनाना है, कभी उनको शयन कराना है, कभी उनको स्नान कराना है, कभी ड्रेसिंग कराना है, कभी नाम जप करना है, कभी क्लीनिंग करना है, वट एवर, एवरीथिंग, ऑल 24 घंटा उनके ही लिए कार्य चल रहा है। ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए काम करना है, हाँ जी, कुछ कमा के लाना है, गुरु वैष्णव की सेवा में देना है, हाँ? पुत्र परिवार माता बाई बंधु जो वैष्णव है उनकी सेवा के लिए कुछ चाहिए, बस फिर निरंतर उनका ही सिमरन वही केंद्र में है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, स्मृतव्या सतम विष्णु, निरंतर विष्णु का सिमरन करो, विस्मृति ना जाए चित, उनका स्मृति, उनकी विस्मृति कभी नहीं करना। सर्वविद्धि निषेधः सुयोर एतर एव किंकरः, सारे विधि विधान, ऑल रेगुलेशन सबऑर्डिनेट टू दिस प्रिंसिपल। एक ही प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मृतव्योस्तम विष्णु, भगवान का स्मरण करना, उनको कभी भूलना नहीं, ये सबसे, दिस इज द फर्स्ट, सबसे टॉप मोस्ट रूल यही है, बाकी सारे नियम इसके नीचे हैं। बात समझ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट नियम? भगवान को याद करना, सिमरन, भगवान की सिमरन हर टाइम, हर टाइम, और बाकी सारे नियम इसके उनका बाद में पालन करना। इसलिए स्मृतव्यस्तम विष्णु। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं, आप अगर वैष्णव भगवान गुरु वैष्णवों से दूर रहेंगे तो फिर बहुत खतरा है। फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार दंभ कपट ईर्षा द्वेष प्रतिष्ठा मान लाभ पूजा, कोई ना कोई बैठे हुए हैं चोर हमारे को लूटने के लिए। इसलिए हे मन, निरंतर श्री हरि का नाम का गुण का लीलाओं का सिमरन करते रहो। और जिनको ऐसा मौका मिल रहा है इन कथाओं को ग्रंथों को सुन करके समझने का, वो बड़े सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमको ऐसी कथा सुनने को मिल रही है, ऐसा सिमरन करने की पद्धति पता लग रहा है। क्या सिमरन करें? इतना ही रोज कोई वृंदावन धाम की परिक्रमा ही लगा ले तो 1-2 घंटा तो आराम से निकाल सकता है। गिरिराज की परिक्रमा ही लगा ले, नवदीप जाम ही लगा जाए, जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए ही चला जाए, आधा घंटा जगन्नाथ जी के मंदिर के तलहटी में ही बैठ जाए, हाँ, समुद्र किनारे महातीर्थ में स्नान ही कर लो मानसिक रूप से। बस यही तो सिमरन है। और कौन सा सिमरन आपको बोल रहे हैं स्पेशल सिमरन करने के लिए? आप मंजरी स्वरूप का ध्यान करो और मंजरी सेवा करो, कोई नहीं बोल रहा है ऐसा करने के लिए। जो नहीं है वो छोड़ दो, और जो देखा है, जहां गए हैं, जो सिमरन किया है, जो अपनी आंखों से देखा है, वो तो सिमरन कर सकते हैं ना। वो तो सिमरन कर सकते हो, उसमें कौन सा परेशानी सिमरन करने में? यमुना महारानी का, गंगा जी के चरणों में बैठ करके उसमें डुबकी लगा करके, वैसे भी गर्मी का मौसम है, रोज डुबकी लगाओ, दिन भर गंगा जी के अंदर ही बैठ जाओ, कौन मना कर रहा? देखो ठंड की अनुभूति ऑटोमेटिक हो जाएगी, गंगा जी में बैठ करके स्नान करेंगे रोज दिन भर अगर बैठे रहेंगे गंगा तलहटी पर भी, गर्मी भी नहीं लगेगी। नॉर्थ वालों को विशेष रूप से, बेंगलोर में तो ऐसे है नहीं। हाँ, कभी अनुभूति करके देखो, ये प्रैक्टिकल है। पहले हम देखते थे टीवी पे आता था, कई लोग ना अंगारों पे चलते थे, उनको प्रैक्टिस होती थी। प्रैक्टिस वैक्टिस कुछ नहीं बोलते, कैसे? उनको जब पूछा जाता था कैसे, बोलते हैं मन में सोचते हैं। क्या सोचते हो मन में? मन में सोचते हैं कि बहुत पावरफुल रिमेम्बरेंस है कि हम बहुत ही ठंडे से मखमल के घास पे चल रहे हैं। उस अंगारों पे चढ़ने से पहले हृदय में ऐसी भावना लाते हैं, बहुत डीप कंसंट्रेशन, डीप माइंड पूरा ट्रांस में चला जाता है, डीप, उसमें ध्यान इतना परिपक्व है, समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है, तदात्म्य हो जाता है उसमें कि मैं बहुत मखमली घास पे चल रहा हूं। और आदमी अंगारों पे चल रहा है, पैर भी जल गया है, ऐसा नहीं पैर नहीं जला है, पैर भी जल गया है, पैर में अंगारों से जलन हो रही है, जल गया है, परंतु आदमी चिल्ला नहीं रहा, रो नहीं रहा, कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन में इतना डीप सिमरन है कि मैं बहुत सुंदर मखमली घास पे चल रहा हूं, और इधर से उधर उसने 10 फीट का अंगारों पे चल करके पार कर लिया। तो जब प्रैक्टिकली एक साधारण सा व्यक्ति सिमरन की शक्ति के माध्यम से इस प्रकार से कर सकता है, तो जो भक्त है, भगवान के नाम के सिमरन में कितनी शक्ति हो सकती है, भगवान के दाम के सिमरन में कितनी शक्ति है।
एक साधारण व्यक्ति अंगारों पे चल सकता है। आपने देखा था कभी ऐसा? मैं नहीं देखा, बस ये किसी ने देखा था, टीवी पे आता था बहुत पहले, दूरदर्शन पे आता था। यहाँ हाँ पर जी भी है प्रभु, ना देखा प्रभु है। जी, यहाँ पर एक मंदिर है, वो रुक्मणी का पता नहीं, वहाँ ये लोग, यहाँ तो बहुत कॉमन है। वो देवी का एक मंदिर है, वहां पर मतलब कोयले रखते हैं जला कर कोयले, एकदम। करेक्ट, हाँ, तो फिर उस आग पर एक एक आदमी मतलब चल रहा है एक एक आदमी। इवन हमारे ऑफिस में एक लड़का था, वो बहुत छोटा ही था, एक लड़का, वो बोलता था, मैडम मैं तो हर साल जाता हूँ वो मंदिर को, और हाँ उस पर मैंने भी चल देखा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, पैरों में कुछ नहीं होता हमको, ऐसे बोल रहे। चमत्कार भी है, माता की कृपा से कुछ पैरों को होता भी नहीं है। और साधारण दृष्टिकोण से भी गांव में भी ऐसे कहते पावर ऑफ कंसंट्रेशन, माइंड कंसंट्रेशन, कई सारे ऐसी जगह, कई सारी ऐसी चीजें हैं। और अगर हम भगवान का सिमरन करेंगे, धाम का सिमरन जब एक छोटे से अंगारे को आदमी पार कर सकता, तो बहुत सागर भगवान के सिमरन से पार नहीं कर पाएंगे क्या? किस बात का डर है भाई? भगवान कोई साधारण है क्या? सर्वशक्तिमान गोविंदम आदि पुरुषम, उनकी सिमरन से क्या नहीं हो सकता है? दुर्घट घटन विदात्री, जो नहीं हो सकता वो हो सकता है। दुर्घट, जो असंभव है होना, वो भी हो सकता है। वो हाथी को सुई की नोक से क्रॉस करा देते हैं, प्रैक्टिकली करा देते हैं, जस्ट नॉट थ्योरेटिकली। वो क्या नहीं कर सकते? पर उस प्रकार का सिमरन तो होना चाहिए। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं, देयर इज आवेश, समावेश एंड तदात्म्य। फर्स्ट यू शुड प्रैक्टिस, एंड वेरी सून constant absorbance will follow your ardent practice. God will automatically arrange for favorable association. At first, many of our Guru Varga chanted Harinam alone, but soon after, God sent them so many associates to them, and they opened the temples in many places. First, the mind should be engaged in constant Hari Simran. Consequently, all the senses will become trustworthy helpers. This help will be permanent. Thus, we will always drink the rasa of Hari Katha, and Hari Kirtan will be among the devotees. This is called as Samavesh. Tadatma is the next stage. तो पहले क्या करो? पहले आप भगवान के नाम का कीर्तन करो, पहले नाम कीर्तन करो, हरि नाम गाओ, जोर जोर से कीर्तन करो, जोर जोर से जप करो। हमारे गुरुवर्गु ने भी ऐसा ही किया, गोस्वामी गणु ने भी ऐसा ही किया। संख्या पूर्वक नाम गान नितभी कालावसानी कृतो। संख्या पूर्वक नाम गान, गान मतलब अष्टकम भजन आदि, कालाव सुबह शाम निरंतर ऐसा किया, संख्या पूर्वक। और निद्राहार विहार का आदि विजितो, निद्रा पे जीत लिया, आहार विहार पे भी जीत हासिल कर ली। कोई ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं, कोई ज्यादा सोने की आवश्यकता नहीं, जितना जरूरत है उतना ही, जितना जरूरत है उससे भी कम। और फिर सभी चीजें हो गई। फिर क्या हुआ? नाम करते 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 ऑटोमेटिकली हरि सिमरन भी होगा। इसलिए हम परसों डिस्कस कर रहे थे ना, कीर्तन प्रभावे ही सिमरन होवे। और फिर किसका सिमरन होगा? जिसका कीर्तन कर रहे हैं, जिसका कीर्तन कर रहे हैं उसका ही सिमरन होगा। हमारे गुरुवर्गु ने भी ऐसे ही किया। फिर ऑटोमेटिकली मठ के लिए खुद ब खुद जीव जुड़ते गए, मठ मंदिर भी बनते गए, प्रचार भी होता गया, सब कुछ होता गया। हमारी इंद्रियां भी जो हमारे वश में नहीं, हमको विचलित करती रहती है, बाद में यही सहायता करेंगी। इंद्रियां हमारी दोस्त बन जाएंगी, कि दिव्य हो जाएंगी, फिर यही सहायता करेंगी भगवत भजन को आगे बढ़ाने के लिए। आज ये बोलती नहीं मुझे ये खिलाओ, वो पिलाओ, यहाँ ले जाओ, वहां कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये भोग कराओ, वो भोग। बाद में बोले कि नहीं नहीं, भजन में आनंद है, इसमें कितना रस मिल रहा है। कहाँ मैं ये सोच रही थी ये मुझे ये भोग दे दो, वो नहीं मांग रही है। इंद्रियां खुद ब खुद हेल्प करेंगी। तब फिर आदमी हरि रस, हरि कथा, हरि कीर्तन रस में डूब जाएगा। इसी को समावेश बोलते हैं, समावेश। एक सम रहेगा वो आवेश में, उसके बाद तदात्म्य हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज तदात्म्य का स्टेज है। व्हेन आयरन इज कंटिन्यूअसली प्लेस्ड इन द फायर, जब आग में लोहे को रखते हैं तो वो लोहा भी आग बन जाता है, उसमें भी वही गुण आ जाते हैं जो अग्नि में है, वो है, उसमें भी लाइट और हीट दोनों आ जाती है। Similarly, the rasa of Sri Hari will be seen everywhere by an empowered soul. He will be in the constant transcendental touch, good health and benefits will be obtained. जिसको हरि रस पी रहा है, हरि कथा रूपी रस का अमृत पान कर रहा है, जो इस
तदात्म्य अवस्था को प्राप्त कर चुका है, ऑटोमेटिकली वो आनंदित है और शरीर भी ऑटोमेटिक खुद ब खुद साथ देगा। उनको कुछ शरीर बीमारियां कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए for one who describes the supreme secret of the bhakta, pure bhakti is assured, and at the end he will return to me. There is no servant dear to me in this world other than he who will there ever be or more close. भगवद गीता भगवान कहते हैं कि ऐसा मुझे कोई प्रिय नहीं है जितना वो व्यक्ति भक्त प्रिय है जो मेरी इस कथा को दूसरों को सुनाता है। वो सर्वोत्तम भक्त कहलाता है, उसके लिए शुद्ध भक्ति गारंटी है, अंत में मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन? जो इस खरी कथा को दूसरों तक पहुंचाता है। उससे प्यारा मुझे दूसरा कोई सेवक नहीं है त्रिभुवन में, और ना ही होगा। उससे अधिक कोई मेरा दूसरा प्रिय नहीं। अर्थात भगवान कहते जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करता हूं, सर्वोत्तम प्रिय है, क्योंकि बद्ध जीवों को उनके मेरे पास लेके आएगा, उनको भवसागर के कष्टों से निकालेगा। इससे प्रिय मुझे कौन हो सकता। परंतु वो शक्ति लाने के लिए पहले नाम कीर्तन, नाम जप, सेवा, विशेषकर नाम सिमरन होगा। इसलिए पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि नाम सिमरन भी फिर अपने स्वरूप अनुसार ही होगा, नाम कीर्तन भी, क्योंकि कीर्तन प्रभावे सिमरन होवे। जिसका कीर्तन करेंगे उसी का तो सिमरन होगा। बात समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, कौन एग्जाम्पल दे सकता है? क्या कीर्तन से क्या सिमरन हो सकता है? क्या कीर्तन से क्या सिमरन करना चाहिए? कौन सा कीर्तन कौन से सिमरन को प्रदान करेगा? बताओ कोई एक एग्जाम्पल। परसों डिस्कस किया था, कीर्तन प्रभावे सिमरन होवे, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन कान, गोपीजन वल्लभ राधा नायक नागर श्याम, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। What do you understand? इससे क्या हो रहा है? सिमरन। किसका सिमरन हो रहा है? भगवान। कौन से भगवान का? कृष्ण का। क्या सिमरन करने से? कौन से नाम से कृष्ण का सिमरन हो? जय नंद नंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक। किस कौन से कृष्ण का सिमरन हो गया? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। वेरी गुड। और कोई थोड़ा सा डीप जाएगा? क्या लक्ष्मी नारायण नारायण बोलना, यशोमती नंदन बोलना, गोपीजन वल्लभ बोलना, वैकुंठ आदि राम बोलना, क्या एक ही सिमरन कराएगा ये? नहीं। क्या सिमरन? हमें तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोपीजन वल्लभ का ही ध्यान करना है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसका कीर्तन, सिमरन। बाकी मतलब क्या सो गए क्या सब? बताओ बिमला दीदी, मोहन प्रभु, अनुराधा दीदी, रूप गोसाई प्रभु, प्रवीणा दीदी, प्रतिभा दीदी, शीला दीदी, मुकेश प्रभु, शिवानी दीदी भी आ गई। शिवानी दीदी बोलो। शिवानी दीदी आजकल कुछ बोल नहीं रही, तबीयत ठीक नहीं है क्या? शिवानी दीदी तबीयत ठीक नहीं है? क्या होगा इससे? इस भजन करने से क्या होगा? भजन करने से होगा कि भक्ति हम पर कृपा करेगा। कृपा करेंगे। वेरी गुड। और कोई पॉइंट? कुछ भी नहीं आता है मुझे कुछ भजन करने से कृष्ण का सिमरन होगा। भजन करने से कृष्ण का सिमरन होगा बयाना दीदी, मगर क्या भजन करने से, कौन से कृष्ण का सिमरन होगा? ये प्रश्न थोड़ा डीप प्रश्न है, इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। स्मरण करके राधा रानी की लीला सुनकर हमें जैसा हमारा गोल है वैसे अकॉर्डिंग कृष्ण का स्मरण होगा। जैसे अगर हम जो श्रीमती नंदन
गाते हैं, यशोदा जी की लीलाओं का स्मरण करते हैं, यशोदा के साथ कान्हा जी की, तो फिर हमें बाल लीलाओं का स्मरण होगा। और गोपियों के साथ करते हैं तो हमें मधुर रस की लीलाओं का स्मरण होगा। वैसे ही हमें अगर कृष्ण की साक्ष्य रस वाली लीलाओं का श्रवण करेंगे, उनके सखाओं के साथ जो साक्ष्य रस में वैसी लीलाओं का स्मरण होगा, राम जी की लीला का स्मरण करेंगे तो हमें अयोध्या की लीला उनका स्मरण होगा, लक्ष्मी नारायण का करेंगे तो वैकुंठ का स्मरण होगा। और जैसा हम स्मरण करेंगे वैसे ही हम वहां पर पहुंचेंगे। अगर हम लक्ष्मी नारायण के प्रति हमारा भाव होगा तो हम वैकुंठ जाएंगे, राम जी के जैसा भाव होगा उनकी लीला को स्मरण करेंगे तो हम अयोध्या जाएंगे। और जैसा भाव होगा, जैसी लीला श्रवण होगी, हमारा उनके उसी राधे के प्रति उसी रस में हमारा भाव होगा और हम वहीं पर जाएंगे। क्या बोले शिवानी दीदी, किसी को समझा कुछ? शिवानी दीदी ने एकदम जी सुपर फास्ट ट्रेन चला ली, नहीं समझा? जी प्रभु जी, समझ। क्या बताया फिर, बताओ। जिसका हम सिमरन करेंगे, जिसका जिसका सिमरन करेगा उसका क्या? जिसका हम भजन करेंगे वही सिमरन में आ जाएगा। और एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल जैसे भगवान का नंदन का स्मरण करेंगे, जैसे बताया शिवानी दीदी ने, गोपीजन वाला, गोपियों के साथ कृष्ण है, उसका भजन करेंगे तो उसी का स्मरण हो जाएगा। नंदन का सखाओं के साथ हो गया था जी। नंदन का करने से क्या होगा? नंदन वो तो यशोदा नंदन, उसका करने से क्या होगा? उसका उसके बाल लीलाओं का स्मरण होगा, बाल लीलाओं का स्मरण होगा जी। सखाओं के साथ रहेंगे तो उसका स्मरण होगा। गोपियों के साथ जैसे गोपीजन वाला बहन, तो उस भजन का उसका स्मरण होगा। तो बेटा दीदी, कौन सा हमको भजन गाना चाहिए? जय नंदन नंदन गोपी जन वल्लभ राधा नायक नागर श्याम। बिना दीदी, क्या समझ आया इस स्टेटमेंट से? तदात्म्य समावेश। तदात्म्य कैसे होगा? तदात्म मतलब एक ही आत्मा हो जाना। कैसे होगा? रूप गोसाई प्रभु बताओ जरा थोड़ा सा। पुष्पा दीदी कहाँ गई? प्रेरणा दीदी, प्रतिभा दीदी, बताओ। प्रभु जी, जैसे हम गाते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोरे युगल किशोर, तो इसमें ना एकदम खिंचाव आता है कि जैसे वो ही मेरे यहाँ सब कुछ है। ऐसे जैसे चिंतामणि में राधा कुंड तट, तो ऐसे लगता है कि राधा कुंड के तट में ही, निकुंज में दोनों युगल किशोर किशोरी बैठे हैं और सखियां मंजरियां सब वो करती हैं, ऐसे राधिका चरण तनु, है ना, वो वाले। और हरि हे दयाल मोर जय राधा नाथ, इसमें आत्मसमर्पण की भावना, आत्म निवेदन, यानी ये जो हम गाते हैं ये सारे ही यानी ठाकुर जी को ही निवेदन करते हैं हम। और जब हम रात दिन उनका सिमरन करेंगे तो वो फिर हमें याद ही तो आएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर हम यानी ये करेंगे, जैसे नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, फिर हमें सारी बाल लीलाएं स्फुटित हो जाएंगी भी, कैसे माखन चोरी होती थी, कैसे गोपियों को तंग करते थे। अगर हम गोपीजन वल्लभ का करेंगे तो गोपियों का ही सारा सिमरन आएगा हमें भी, जैसे मंजरियां कैसे करती हैं, सखियां कैसे उनके साथ नोक-झोंक करती हैं, कैसे होता है। अगर हम लक्ष्मी नारायण का करेंगे तो उनके प्रति तो हमारा यानी जैसे ना एक रिस्पेक्टफुली आदर पूर्वक भाव आता है, वो आएगा। यानी जो हमारे अंदर का भाव है, प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, राधा रानी के प्रति, जो हमारा अपना संबंध है, अपने से लगते हैं वो लक्ष्मी नारायण अपने नहीं लगते, वो लगते हैं। ऐसे रामचंद्र जी हैं,
रामचंद्र जी, वो सारा हमें राम का ही आएगा। जब हम राम के बारे में करेंगे, सीता जी आएंगी, लक्ष्मण जी आएंगे, सारे वो आएंगे। लेकिन जब हम अपने युगल किशोर किशोरी का करते हैं, जो कि हमें अपने वो किया है, तो वो उनसे ना एक लगाव सा, जैसे हम अपने कोई किसी को याद करते हैं, तो उनकी जैसी ही निकुंज लीलाएं हम याद करते हैं और उसमें ही हमें रस आता है। एक मैं आपको थोड़ा सा प्रसंग सुनाऊं जो मुझे ना एकदम विभोर कर गया। जरूर सुना थोड़ा सा। बताइए। वो ना राधा कुंड तट पे एक बार राधा रानी नहीं थी वहां पे, राधा रानी थी किसी और निकुंज में थी। तो ठाकुर जी राधा कुंड पे ही थे। तो जैसे ही वृंदा देवी राधा रानी के पास पहुंची, तो राधा रानी ने कहा, वृंदे तूने श्री कृष्ण जी को देखा है? वो आज आए ही नहीं है यहाँ पे, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तो उन्हें कहा कि राधे, ये तो वो तो राधा कुंड पे बैठे हुए हैं। तो कहते राधा कुंड पे क्या कर रहे हैं? अभी मैं तो यहाँ पे हूँ। वो कहते नहीं, राधा कुंड पे ना वो नृत्य कला सीख रही हैं। वो कह रही, वो हाँ कौन गुरु आ गया? अभी मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मैं ही उनको सिखा रही थी। नृत्य गुरु भी मैं ही हूँ, प्रेम गुरु भी मैं ही हूँ, संगीत गुरु भी, सब कुछ ही तो मैंने सिखाया उनको। वहाँ कौन सा ऐसा पुरुष आ गया मथुरा से जो उनको नृत्य गान सिखाने लग गया? तो फिर वृंदा ने कहा, राधे तुम नाराज मत हो। भी उनको ना जो राधा कुंड तट पे वृक्ष बने हुए हैं, बेल लताएं बनी हुई हैं, वो ठाकुर जी को वो नृत्य कला सिखा रही हैं। जैसे जैसे वो झूमते हैं, अगर वो बाईं तरफ झूमेंगे, ठाकुर जी का पैर और हाथ बाईं तरफ चलेगा। अगर वो दाईं तरफ करेंगे तो दाईं तरफ चलते हैं। अगर वो सारे घूमते हैं तो ठाकुर जी भी सारे घूम लेते हैं। ये ऐसे सीखते हैं ठाकुर जी। प्रभु जी, मुझे ना वो वाली जो मैंने सुना है, एकदम मुझे ना आत्म विभोर कर गई। तो मुझे लगा कि यही शिक्षा हमें ठाकुर जी दे रहे हैं कि गुरुदेव अगर आपके पास ना हो, कोई वैष्णव ना हो, तो उनकी लीलाएं का स्मरण करो और उनकी वो करो। जैसे ठाकुर गुरुदेव हैं, गुरुदेव की जैसे मठ में आपके फोटो पड़ी है, उनका चित्रपट पड़ा है, उनकी आंखें बोल रही हैं, उनका चेहरा बोल रहा है, हमें उपदेश दे रहा है। तो ये सारा कुछ मुझे वहां से एकदम मेरे अंदर हुआ। सुंदर। अब मुझे नहीं पता मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, और मुझे नहीं। गुरुदेव की कथा में तो आया था परसों में ये लीला नहीं क्या? राय रामानंद संवाद में गोपी गीत में आया था ना, ये गुरु जी बताए थे, यही बताए थे। तो ये मुझे ना बयान के एकदम नहीं वो हुआ मुझे इसका, मैंने आज तक नहीं सुना था, ये नहीं, पहली बार सुना मैंने। 2-3 दिन पहले आया था ना। आपने गुरु जी की कथा से सुना या कहीं और से? नहीं, मैंने वन महाराज जी के मुंह से सुना था, वन महाराज जी का सुन रही थी, उन्होंने बताया था। बहुत सुंदर। वो वेणु गीत का सुना रहे थे, उसमें था। बीच में अभी पिछले कई दिनों से गोपी गीत और राय रामानंद संवाद पे जो गुरुदेव के हाँ लेक्चर जी, आए थे, हाँ वो एक जी। लेक्चर में गुरुदेव ने इस कथा को बताया बहुत सुंदर तरीके से। हाँ, मुझे ना ये वाली ना जो लीला है, मुझे यानी बहुत अच्छी लगी, यानी एकदम यानी मेरे अंदर वो कर गई। बिल्कुल, यही तो लीलाएं हमें हमारा सिमरन है। हाँ जी। तो मैं यही कहती हूँ कि जब हम ये करते हैं ना, जैसे ये गाते हैं, हम भजन गाते हैं जो युगल किशोर से संबंधित होते हैं, तो हमें एकदम ही वो सारे आ जाते हैं, वो सारे आगे आगे राधा कुंड आ जाएगा, तो वहां पे निकुंज आ जाएंगे, हमें वो लग जाएगा। अब तो खैर घाट बने हुए हैं, यहाँ किसी टाइम में वृक्ष होते होंगे, यहाँ में ये होता होगा, यानी ये आने लग जाता है। बहुत सुंदर। तो यही विचार जो है नरोत्तम दास ठाकुर भी शिक्षा दे रहे हैं और वैष्णव का वर्णन कर रहे हैं कि तादाद में कैसे होगा हमारी आत्मा उनसे भजन में प्रवेश करेगी, जैसे शिवानी दीदी भी बता रही थी और अभी कोई बताया थोड़ा सा। ये जैसे आप, हाँ जैसे दीदी ने अभी ने बोला ना, ये राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवन है मरने जो प्यार ने, इसमें भी बहुत सारी सेवा है ना। जैसे हम मतलब मन से मतलब श्याम गौरी अंगे दिबो चंदे निर्गंध चामर डुलाबो कभी हरे भी मुख चंद्र। कब कब मैं वो सेवा करूं, कब मैं राधा कृष्ण मतलब कैसे, मतलब चामर कब डुलाऊं मैं, कब मैं उनको तांबूल अर्पण करूं। मतलब ये सेवाएं है इसमें, मतलब ये भजन में भी मतलब हम लोग मन से कर सकते हैं इसको। मतलब ये भजन के द्वारा ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर सकते हैं। हम्म, हरे कृष्ण।
तो यही सब विचार है कि तदात्म्य और समावेश, और विशेष रूप से जब नाम भजन आप लोग करेंगे, हम लोग करते हैं, इतना डीप नाम अपने आप को रिवील करेगा कि आपको लक्ष्मी नारायण, सीताराम जी, द्वारिकेश कृष्ण को तो प्रणाम है ही दूर से ही, इवन वृंदावन कृष्ण में भी किस लीला का सिमरन, किस लीला के सिमरन में हमको और प्रवेश करना है। जैसे बताया अभी, नंद नंदन यशोदा नंदन से यशोदा मैया के साथ कृष्ण की बाल लीलाओं का सिमरन होगा। वात्सल्य रस के वक्त उन लीलाओं को, उन भजनों को नाम करते समय इसका सिमरन करेंगे, परंतु माधुर्य रस के वक्त के साथ इसका कोई लेना देना है ही नहीं। वो फ्यूचर में धीरे धीरे ये सब चीजें रिवील होंगी, परंतु आभास पता तो हो कि लक्ष्य क्या है हमारा, किसका भजन करना है, भजन में किसका सिमरन करना है। अब कोई साख्य रस में इंक्लिनेशन है किसी को, या वात्सल्य रस में इंक्लिनेशन है, तो ठीक है, वो करे उन चीजों का सिमरन। परंतु जो माधुर्य भक्ति के जो हम रूपानुग वैष्णव है, रूपानुग भजन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो रूपानुग भजन, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी के अनुगत्य में जो सेवाएं होगी, उन्हीं का सिमरन होगा, उन्हीं का कीर्तन होगा। इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि गुरु वैष्णवगण धीरे धीरे इन सब चीजों को हमारे सामने रिवील करेंगे। गुरु वैष्णवगण इन चीजों को हमारे सामने बताएंगे। कैसे बताएंगे? इन्हीं कथाओं के माध्यम से, जैसे रिवील हो रहा आज। गुरुदेव स्पेशल मर्सी, he will arrange kirtan, simran, prasad, everything that is needed for the cultivation of Krishna bhakti. And which type of Krishna bhakti? para bhakti. para bhakti के क्या नियम है? रूपानुग विचारधारा और मंजरी भक्ति के क्या नियम है? What is para bhakti? What is para bhakti? para bhakti क्या होती है? दूसरे की भक्ति करना। दूसरा कौन है? हमारे अलावा किसी और से। हाँ, सही बोले। क्या बोले? थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, इनसे बोलिए मीना दीदी। कृष्ण के अलावा किसी और की देवताओं का पूजा पाठ करना। शिवानी दीदी। प्रभु जी, जो हमारी इंद्रियों के परे है, वो कृष्ण जी की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, परा भक्ति। और एक और डीप थोड़ा अंदर जाएंगे तो जो परिकिया रस की भक्ति है, इन सब नियमों में, इन सब विधि विधानों में जीव परांगत हो जाएगा। भगवान, गुरु, वैष्णव इन सब चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे जब हम उनके अनुगत्य में भजन साधन करेंगे। Although a person doubt, he may be cleared. He may still not follow what has been said. He does not believe in the solution and may think of other things. Conversely, a person will be satisfied and pleased if he is faith in the answer. अब इतना हम बताने का प्रयास करते हैं सिमरन का, या इवन भजन में भी, इवन वृंदावन कृष्ण के भजन में भी किस प्रकार से गोपी जन, राधा नायक, किस प्रकार से रूपानुग भजन करना है, जिसके लिए गुरुदेव इस जगत में आए, जिसके लिए महाप्रभु इस जगत में आए। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ? क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है, अधिकार नहीं है, तो हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, कुछ साल बाद या कुछ जन्म बाद तो पता लग ही जाएगा। क्या बताना चाहते हैं गुरु वैष्णव, हमको क्या दे रहे हैं? कि नाम में भी, इवन कृष्ण नाम में भी इतना भेद है। यशोदानंदन और ब्रजेंद्र नंदन में इतना भेद है। वो तो वही कृष्ण है, वृंदावन कृष्ण ही तो है, ब्रजेंद्र नंदन भी, यशोदानंदन भी, गोपीजन वल्लभ भी। सुबल सखा का सखा भी तो वही है, श्रीदाम सखा भी तो वही है, रत्नक पत्रक स्वामी भी तो वही है। परंतु रस में कितना डीप भेद होगा, कैसे नाम इन चीजों को रिवील कराएगा?
जो हमारा गौड़ीय वैष्णव विचारधारा है, जो महाप्रभु उन्वत उज्ज्वल रसा सौ भक्ति श्रियम, तो ये मंजरी भाव की जो ये भक्ति का विचार है, जो रागानुगा भक्ति के अंतर्गत रूपानुगा भक्ति में, रूप मंजरी के अनुगति में जो सेवा विचार है, वो हमारा लक्ष्य है। उस प्रकार की लीलाएं, उस प्रकार का सिमरन, उस प्रकार का कीर्तन, वही हमारा लक्ष्य है। और कोई वात्सल्य रस में करना चाहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। और उसी प्रकार से फिर विग्रह की सेवा भी वैसे ही होगी भाई। विग्रह नहीं तो फोटो, जो घर में जो ऑल्टर है, ऑल्टर में फोटो भी वही रहेगा। आरती अर्चन पूजन भी उसी विचार से होगा। एक अर्चन पूजन माता यशोदा करती है कृष्ण का, वो भी आरती करती है सुबह कृष्ण की। और एक आरती युगल किशोर की होती, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती करण ललितादि सखीगण। एक आरती यहां पर होती है श्याम सुंदर की, राधा रानी की। एक आरती यशोदा मैया करती है जब कृष्ण गोचारण करके आते हैं। तो आरती करते समय क्या भाव, क्या विचार, क्या सिमरन, इसमें भी भेद है भाई। क्योंकि अगर हमको उस भक्ति रस के रसास्वादन करना है तो उस वेद को, उस विचार में घुसना पड़ेगा ना। तभी तो रसास्वादन, किसके रस का रसास्वादन करेंगे? वात्सल्य के रस का रसास्वादन करेंगे या दास्य का करेंगे, कि रस वात्सल्य का करेंगे, कि माधुर्य का, कि मंजरी, किसका रसास्वादन करेंगे? रसास्वादन कैसे होगा? कैसे? जब तक रस नहीं मिलेगा तब तक संसार के जड़ रस से कैसे बाहर आएगा? इसलिए गुरु वैष्णवगण वर्णन करते हैं ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। अगर डाउट आया हृदय में किसी बात से तो उसको पूछो, और पूछ करके उसको क्लियर करो। तो डाउट ही रहेगा तो फिर भजन कैसे, लक्ष्य कैसे केंद्रित हो पाएगा? इसलिए वर्णन कर रहे हैं, कृष्णा सेज आई एम प्रॉपर्ली वर्शिप्ड बाय भक्ति बाय भजन, दिस वर्शिप इज ऑब्जर्व्ड फॉर ओनली फॉर माय प्लेजर, there is no one dear to us as Sri Krishna. Sri Krishna also says, anyone who does my kirtan and distributes my glories everywhere is very close to me. Such a person is very near and dear to me. How can we always be happy and pleased? How can we always be engaged in Sri Krishna service? By observing holy occasions of Ekadashi, Janmashtami, Vaman Dwadashi, Rama Ram Navami, Narasimha Chaturdashi, Shiv Chaturdashi, Guru Gaur Purnima, Nitantra Dvashi, Advait Saptami, other Utsavas, devotional flourish. But there is one condition. Mahaprabhu told Sanatana Goswami, यही सब विधि त्याग अविद्या कारण अकारण दोषे कैला भक्ति रलंबन. You should explain the need of rejecting Vaidhi Bhakti, Vidya Ekadashi, or Vaidhi Bhakti, Vidya Ekadashi, and rules of observing Avidya Ekadashi, Avidya Ekadashi. You should also describe what fault occurs by not observing Ekadashi. All should be careful. Otherwise, if one is negligent, there will be discrepancies in the execution of bhakti. इतने नियम पालन बताए गए हैं, व्रत पालन बताया गया है, पर व्रत पालन के साथ ये भी बताया गया कि कैसे व्रत पालन किया जाएगा। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया, क्लियर लिख लेना है। विद्या एकादशी पालन नहीं करनी है। विद्या एकादशी क्या होती है? व्हाट इज विद्या एकादशी? दशमी विद्या एकादशी बता दिया आप तो। प्रभु जी, ये कांडी लोग करते हैं ना, कहते हैं इसमें ना असुरों को पोषण मिलता है। असुरों को पोषण मिलता है। सारा मेहनत हम करेंगे तो सारा कहाँ जाएगा फल? असुरों को, राक्षसों को। दशमी विद्या मतलब जिसमें दशमी का स्पर्श हो एकादशी में। आधे घंटे का भी स्पर्श अगर दशमी का एकादशी में है तो दशमी विद्या एकादशी कहती है। इसी प्रकार से जन्माष्टमी हो या रामनवमी हो या कुछ भी हो, जिसमें पिछली तिथि का स्पर्श होने के कारण वो विद्या हो जाती है, उसमें पिछली तिथि आ गई है, इसलिए उस दिन वो एकादशी व्रत नहीं पालन करेंगे। हम शुद्ध एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अविद्या, जिसमें विद्या नहीं है, जो विद्ध नहीं हुई है, जिसमें द्वादशी का स्पर्श तो हो, एवं त्रयोदशी का स्पर्श भी तो और भी अच्छा है। त्रिस्पर्शा एकादशी बन जाएगी फिर। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, त्रिस्पर्शा, इससे बढ़कर क्या है? पर पिछले दिन का नहीं होना चाहिए। कहते इन नियमों को बताना पड़ेगा, तभी लोग ठीक से पालन कर पाएंगे। पहले एकादशी क्यों करनी ये बताना पड़ेगा, फिर विद्या एकादशी नहीं करनी ये बताना पड़ेगा, फिर एकादशी का पारण समय पे करना पड़ेगा ये भी बताना पड़ेगा, तब जाकर के उनको पूरा शक्ति मिलेगी। नहीं तो नहीं मिलेगी पूरी शक्ति। इसलिए व्रत नियम पालन करना जरूरी है भक्ति मार्ग में, क्योंकि इससे हमको अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देते हैं। कौन से व्रत? एकादशी, रामनवमी व्रत, कर्मकांडी व्रत कल मना किया करने के लिए, बाकी दूसरा कोई व्रत नहीं। कल यही रामनवमी, एकादशी, भगवत संबंधी वैष्णव व्रत, क्योंकि ये भक्ति के अंग है।
ये 64 भक्ति के अंगों में है, दूसरे के व्रत 64 भक्ति के अंग नहीं है, इसलिए वो व्रत नहीं करने हैं। When you stick, you will go. When you are sick, you go to doctor, please cure. डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे दवाई दे दो, डॉक्टर दवाई देता है, टाइम बताता है खाने का। एकादशी व्रत पालन का भी टाइम रहता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पालन करना है क्या नहीं पालन करना है, डॉक्टर सब बताता है। उसी प्रकार से भी नियम है साधन भजन के मार्ग में, कैसे हमारे मन को शुद्ध रखना है, कैसे अपवित्र होने से बचने रहना है, अपवित्रता भी नहीं शरीर हो, मन अपवित्र ना हो, तभी तो स्मरण होगा। इसलिए इन वैष्णव व्रतों के बारे में बताया गया, इन एकादशी आदि रामनवमी आदि व्रतों के बारे में बताया गया, धाम सेवा, धाम में जाने के लिए धाम परिक्रमा, इन सब के बारे में बताया गया। इसमें बहुत सारे नियम है वैष्णव व्रत पालन करने के लिए। सप्तमी, एकादशी, अष्टमी अगर एक साथ आ जाए, जो हमने पहले डिस्कस किया, इसलिए हरिभक्ति विलास में इन सब चीजों का वर्णन किया गया सनातन गोस्वामी जी ने। जन्माष्टमी अरुणोदय विदा, जन्माष्टमी में अगर अरुणोदय में अष्टमी है तो विदा हो गई, इसलिए हमको इन समय ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वैष्णव कैलेंडर जो वैष्णव ने बड़ा ही मेहनत से बनाया है, उसको पालन करो चुपचाप, बस दिमाग मत लगाओ मैं अमेरिका में हूं कि मैं लंदन में हूं कि मैं कहाँ हूं, मैं बेंगलोर में हूं कि मैं जम्मू में हूं कि मैं दिल्ली में हूं। यही हम फॉलो करेंगे, गुरु वैष्णव ऐसे फॉलो कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करना है ठीक से, द्वादशी को व्रत पालन करना है समय पर, इन वैष्णव व्रतों को ठीक से पालन करना है, दाम में हो सके तो और भी अच्छा है, तभी दवाई ठीक से काम करेगी। और एकादशी में हरि कीर्तन का विधान है, नगर कीर्तन हो पाए, नहीं तो रात को जागरण हो जाए, इसलिए शुद्धि का विधान है, शुद्धता रखनी चाहिए, अपने आसपास के, अपने आंतरिक, अपनी बाहरी शुद्धि रखना चाहिए। उस समय भौतिक व्याधि व्यक्तियों के साथ, भोगियों का संबंध से दूर रहना चाहिए। कोई एंटरटेनमेंट करेंगे, एकादशी आज तो व्रत है, चलो कुछ तो करना नहीं, चलो रामायण महाभारत देख लेते हैं, नो एंटरटेनमेंट। कभी दिखेगा ऐसा कृष्ण गोपियों को आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, कभी दिखेगा कोई चक्र से लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, तो हमारा मन भी क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा ऐसे भावों से। क्योंकि वो व्यक्ति जो गा रहा है, जो कर रहा है, वो तो अज्ञान में है, वो भक्त थोड़ी है कोई। उनके हृदय, उनके उन ड्रामा देखने से कोई हृदय में लाभ नहीं होने वाला। अब बैठ के भागवतम पढ़ो, हरि कथा सुनो, हरि कीर्तन करो, वो इम्पोर्टेंट है। जन संभाव से थोड़ा दूर रहो, अपना एकांतिक में रहो, ये बेटर है। नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, मैं कर्म कांडियों का नहीं, मैं अभक्तों का संग, मेटेरियलिस्टिक पीपल का संग नहीं करूंगा। ऊपर सबसे पहले श्लोक में बताया गया यही 4 चीजें। मैं भौतिकवादी व्यक्तियों का संग नहीं करूंगा। और फिर उसी प्रकार से दान के बारे में वर्णन किया गया है, गीता में भी वर्णन किया गया था, तामसिक दान, सात्विक दान, राजसीय दान और शुद्ध सतु में किया गया दान। केवल शुद्ध सतु में किया गया दान ही भगवत भक्ति प्रदान करा सकता है। राजसी दान तो संसार में कुछ भोग प्रदान कराएगा, तामसिक दान तो आपको उल्टा तांत्रिक विद्याओं में पारण करके उसमें फंसा देगा। सात्विक दान शांति आदि प्रदान कर सकता है, स्वर्ग आदि प्रदान कर सकता है, परंतु केवल भगवत भजन, भक्तों को दिया गया दान ही भगवत भक्ति प्रदान कर सकता है। उसी प्रकार से इस तृतीय श्लोक में इन विचारों को वर्णन करते हुए वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं कि हमको क्या दान देना है। सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ज्ञान में स्थापित होते हुए महाराज परीक्षित, पूरे धरती के चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी क्यों नहीं दान करने निकल गए, घर घर जाकर के विदेश कि भाई मेरे को दान करो, मुझे भगवत भक्ति। वो तो करोड़ों अरबों के मालिक थे, पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे। सुखदेव गोस्वामी ने क्यों नहीं कहा उनको जाकर के तुम दान पुण्य करके आ जाओ? नहीं कहा, ये सब मत करो, थोड़ी इधर बैठ जाओ। क्या करो? आत्मा को खाना दो, आत्मा को दान को। क्या दान दो? आत्मा हरि कथा का दान दो। इसको हरि कथा सुनो, हरि रस पियो,
हरि रस पीने से अमर हो जाओगे। हरि रस ही एकमात्र अमर करने वाला रास्ता है, दूसरा कोई भी अमर नहीं कर सकता। इस प्रकार से अगर दान करना ही विशेष होता तो सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को जाओ दान करके आ जाओ, इससे तुमको बहुत प्राप्ति होगी। नहीं, अभी तो कहा हरि कथा सुनो। उन्होंने हरि कथा का दान किया, परीक्षित महाराज ने हरि कथा का दान स्वीकार किया। न केवल परीक्षित महाराज ने, हजारों ऋषि मुनि, उन स्वयं वेदव्यास मुनि, स्वयं शंकर भगवान आकर के कथा सुन रहे, नारद मुनि आके कथा सुन रहे। तो ये सर्वश्रेष्ठ है दान। कथा रूपी दान सर्वश्रेष्ठ दान है। किसी को कथा रूपी दान दे पाओ, इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। ये मौका कभी गवाओ मत, कभी मौका मिलता है तो किसी को कथा सुनाने का। चाहे वो कोई व्यक्ति, जैसी जिसकी श्रद्धा, जितनी श्रद्धा उसकी श्रद्धा के अनुसार। हम उसको रास कथा ये सब नहीं, कुछ आध्यात्मिक कथा, कुछ लॉजिकल, कुछ रीजनिंग वाला, कुछ गीता भागवत का कुछ, इससे उसका कल्याण हो जाएगा। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे। ऊपर बताया गीता में, भगवान कहते जो केवल कथा का ध्यान करेगा मुझे सर्वोत्तम प्रिय, सबसे प्रिय वही है। इसलिए गुरुवर्ग इन सब चीजों को हृदय में प्रकाशित करेंगे, इन कृपा को, इन लीलाओं को भी इवन। परंतु हमारे लिए नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना यही है गोविंद के चरणों में, हमारी भी यही प्रार्थना है गोविंद के चरणों में, कि मैं न तो इस प्रकार से सांसारिक व्रतों के पीछे भागूंगा, न तो मैं संसारी लोगों के पीछे भागूंगा, न तो मैं दान आदि के पीछे भागूंगा, न तो देवताओं के पूजा के पीछे करूंगा। मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं करूंगा बस आपके नामों का गुणगान। हा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं यही करूंगा। नित्याय गौर नित्याय गौर नित्याय गौर नित्याय गौर हरि कृपा करो। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन चिंतामणि मोय राधा कुंड तट, जैसे भी दीदी बताए, पाल्यदासी करी, मैं ये सब पुकारूंगा। सुनिया चमकी उठी बे दासी, केवन करी बे प्राण। मैं ऐसे इस प्रकार से चिल्लाऊंगा, केवन करी बे प्राण। आपका कब वो मुरली की ध्वनि सुनाई देगी उस विरह में। हा कृष्ण हा हे राधे ब्रज देव के चलते, हे नंद सुनो कुतहा। आप कहाँ हो हे ललिता जी, आप कहाँ हो हे नंद बाबा, आप कहे नंद नंदन आप कहाँ हो। श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्य कुता। क्या गोवर्धन के तलहटी पे हो या यमुना के तलहटी पर हो। इस प्रकार से यही मैं चिल्लाता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा, इन्हीं का सिमरन करूंगा। कहाँ है राधा कुंड श्याम कुंड पे श्याम सुंदर। आज क्या लीला हो रही है। आज सेवा कुंज में श्याम सुंदर आ गए होंगे। अभी ललिता विशाखा जी ने उनकी आरती चल रही होगी, कीर्तन चल रहा होगा, आ गए होंगे। 8:30-9 बज गए। अभी तो वहां पर ऑलरेडी श्याम सुंदर अपने पलंग से खिसक करके निकल गए। यशोदा मैया नंद बाबा सब सो गए, वो तो पहुंच गए सांकेत वन के माध्यम से। अभी तो सखियों के साथ खूब आनंदमय कीर्तन चल रहा है, गायन चल रहा है, झूलन चल रहा है। कहाँ हो, मुझे क्यों नहीं सिमरन हो रहा है। हा कृष्ण कहाँ। यही मैं सिमरन करूंगा, यही मैं एकमात्र मेरी अभिलाषा है। बाकी व्रत तप ये सब मैं नहीं करूंगा, ये दान आदि से नहीं। केवल 9 भक्ति के अंग या 64 भक्ति अंगों के अंतर्गत भक्ति के अंगों का ही पालन करूंगा। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर स्पष्ट वर्णन करते हैं। अगर युगल भजन करना है और एक निष्ठ युगल भजन करना है तो एक निष्ठ मतलब एक ही में निष्ठा, उन्हीं के अंदर निष्ठा, दूसरे किसी दान में भी नहीं, संसारी व्यक्तियों के साथ गपशप मारने में भी नहीं, और दूसरी किसी विधि का भी नहीं। तो यहाँ पर द्वितीय श्लोक पूर्ण होता है। हम यहाँ पर रुकते हैं। आगे हम सुनेंगे किस प्रकार से राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर के ही अनुरूप नरोत्तम दास ठाकुर अब अपने भजन को और थोड़ा सा डीप जाते हुए, अब पहले तो क्या नहीं करूंगा और अब क्या करूंगा मैं प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी का है या कोई कमेंट बिफोर वी कंक्लूड। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। राधा कुंड पे मध्यान्ह लीला में जब ठाकुर जी आते हैं तो सखियां आरती करती हैं, तो वो माधुर्य रस की आरती होगी ना। माधुर्य रस की आरती, बिल्कुल। सखियां तो मधुर रस में ही करती हैं कृष्ण की सेवा। राधा कुंड पे श्याम सुंदर फिर से भोजन करते हैं, फिर से उनको अपने हाथों से राधा रानी सखियां सब खिलाती है। यशोदा मैया के उन्होंने सखाओं के साथ तो कुलीन भोजन 11 बजे किया था, तब तो भूख लग गई। अभी तो 3 बज गए, 12, 1 बजे, 2 बज गए। तो वहां पर भी भोजन लीला है फिर से।
वहां पर भी झूलन लीला है, जल की लीला है, बहुत सारी क्रीड़ाएं। राधा कुंड का टाइम सबसे बिगेस्ट टाइम है दिन का। हाँ, राधा कुंड का वहाँ हाँ। विश्राम लीला भी होगी शायद, निकुंज में विश्राम भी करते हैं वो, है ना? हम भी करेंगे, फिर जाना है वापस, हम्म, फिर वो वहां पर सखा जगेंगे, फिर घर जाना है। इसलिए भक्तगण निरंतर इन्हीं लीलाओं का सिमरन, इन्हीं भजन, इन्हीं कीर्तन, इसी नाम का सिमरन करेंगे। कभी राधा कुंड की तलहटी, कभी सेवा कुंज, तो कभी निधुवन, कभी यमुना तीर, जमुना तीर वनचारी। तो इस प्रकार से यही नरोत्तम दास ठाकुर हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं तो सुबह मिलेंगे 8 बजे श्रीमद् भागवतम के द्वितीय सिकंद के द्वितीय अध्याय में। मंदिर में हमारी शनिवार रविवार की कथा सेवा है 8 to 8:45 शार्प। पवन प्रभु आते हैं अपना झाड़ू लेकर के, इसलिए 8:45 पे हटना पड़ता है। इसलिए 8 बजे कल सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय। अनंत की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री की जय। यमुना महारानी की जय। रानी की जय। रानी की जय। श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय। मंत्री की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। ऋषु आपको प्रणाम कर रहा है। प्रणाम। दंडवत प्रणाम ऋषु भाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मामा जी, दंडवत प्रणाम। कैसा है? मैं ठीक हूँ मामा जी, बस आपकी कृपा है। अरे आप आओ, कैसे कभी हो? दर्शन तो दो हमको। कृपा तो अपनी कृपा भी हम पर करो ना। कभी कभार संडे तो आया करो, कभी बीच में, इतना क्या। ठीक है ठीक है, आप आज्ञा दे दो, बस आ जाएंगे। आज्ञा हो गई, आ जाओ। बीच में आओ, कभी आया करो। थोड़ा चेंज भी होता है ना, हमको भी अच्छा लगता है। दर्शन जी हो मामा जी। साल में कहाँ तेरे को देखते हैं, मौका ही नहीं मिलता है। इसी बहाने से मौका मिल जी जाता मामा है जी। कि गपशप मारने का, थोड़ी देर भगवान के नाम की, है ना? जी मामा जी, आते हैं। ठीक है। ठीक है मामा। हाँ जी हाँ जी। कैसा हुआ? बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत आनंद आया सुंदर। पूरी जाके? बहुत ज्यादा। हम तो मंदिर में ही बैठता था मैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सुंदर। जगन्नाथ जी की कृपा। एक्सप्लोरेशन कर रहा था मैं, अपना साइड वेंचर चल रहा था। बहुत अच्छा। जगन्नाथ जी की कृपा है। जगन्नाथ जी के चरणों में बैठे रहना मतलब क्या नहीं, क्या प्राप्ति। ये सेवक की कृपा है, बहुत भक्तों की कृपा है, वैष्णवों की कृपा है, आपकी कृपा है। जा पाए बहुत बड़ी बात है। हम तो जा भी नहीं पाए। आप पे ज्यादा कृपा है जगन्नाथ की हमसे। तो कौन जाता? जिसको जगन्नाथ बुलाएगा वही तो जा पाएगा। वो चकानैत की लाइन जिस पे पड़ेंगे तभी तो वो देखेगा। उसी पे तो जी बुलाएगा। जी, आप पे तो सदा दृष्टि है उनकी। वो तो है। आशा तो करते हैं। वो सब जगह देख रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी किस लिए? इसलिए उन्होंने अपनी आंखें इतनी बड़ी की, इसलिए है कि हम सब कुछ आपको देख सकूं जहां पर भी। जी जी, एकदम दीवार के आर पार ही देख रहे हैं वो। आर पार, और क्या। जगन्नाथ तो क्या कहानी है। बहुत अच्छा। जी ध्यान रखो अपना, ठीक है? आओ बीच में ठीक है चलो। मामा जी। ठीक, ओके। हरे कृष्ण। प्रणाम हरे विद्या कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दीदी, प्रतिभा दीदी, विनोद कुमार प्रभु जी, रेवती दीदी, शीला दीदी, नीतू दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम स्वामी प्रभु जी। आई डोंट नो हु इज स्वामी प्रभु जी। आपका स्वागत है स्वामी जी। आप जहां से भी जुड़े हैं, हम लोग रोज इसी समय पर कथा में जुड़ते हैं। जुड़ते रहिए और आगे हम कथा को और गुरु वैष्णव की कृपा को, प्रार्थना की याचना ऐसे ही करते रहेंगे। आप सबका फिर से धन्यवाद। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय। पंचाशत् कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गुरु। हरि हरि।